अनवर पाशा सुन लीजिए, आप क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ यादव, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। अभी रुक जाइए अनवर पाशा, रुक जाइए। तीन टर्म आप दे रहे हैं बोलने के लिए। तीन टर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही है सत्ताधारी पार्टी अकेली, इधर तीन पार्टियां बैठी हैं विपक्ष में, तो बोलने का मौका, जवाब देने का मौका तो दूंगा ना। प्रोफेसर पाशा, एक तरफ एक पार्टी है और एक तरफ तीन पार्टियां हैं, जवाब देने का मौका तो दूंगा मैं। अभी आपको भी मौका दूंगा, अभी डिबेट खत्म नहीं हुई है, लेकिन तब मिल पाएगा जब समय बर्बाद नहीं होगा, और समय बर्बाद तब होता है जब दो लोग एक साथ बोलते हैं। सिद्धार्थ यादव 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मनोज काका बोलेंगे। बोलिए सिद्धार्थ यादव 20 सेकंड में। गौरव जी, मैंने अपनी पूरी बात कही और मैंने आपको एक एक आर्टिकल बताई। ये मैं संविधान का विद्यार्थी हूं, संविधान यह है आर्टिकल 19, 21, 22, 74, 75, 124, 217, 359, ये सबका उल्लंघन हुआ था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। 10 साल में आप आर्टिकल बताइए, संविधान की प्रति को खोलिए और बताइए क्या हुआ। 10 साल के अंदर आप कहते हैं देश में इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी को भुलाना चाहते हैं। जब देश में ऐसा कालखंड आया, लाखों लोग मार दिए गए, आप उनकी शहादत को भुलाना चाहते हैं, इसलिए आप झूठा नैरेटिव चलाते हैं। पर जब आपको एक्सपोज किया जाता है तो आप दूसरे को सुन नहीं सकते। मनोज काका जवाब, इसीलिए ये जो दिवस है ये हर साल आपको एक्सपोज करेगा। मनोज काका जवाब दीजिए, आपको एक्सपोज करेगा। देखिए, सिद्धार्थ के हमें दास्ता पर और सिद्धार्थ के अल्पज्ञान पर हमें हंसी आ रही है। जानते हैं इस देश में संविधान की सबसे पहले हत्या कब हुई? संविधान की इस देश में सबसे पहले हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई, जब आरएसएस का पाला हुआ। सबसे पहले नहीं, 10 साल में बताइए, 10 साल में कहां इमरजेंसी लगी बताइए। गांधी की हत्या कर दिया और संविधान की सबसे, चुप रहो, पहले सुनो, मैंने तुम्हारे बीच में इंटरप्ट नहीं किया। और संविधान की सबसे ज्यादा हत्या तब हुई जब मणिपुर में नंगी करके हमारी माताओं बहनों। मनोज काका जी जवाब देने की हिम्मत रखिए, बदतमीजी मत करिए। संविधान, अरे बदतमीजी तुम कर रहे हो। नहीं प्लीज पर्सनल मत होइए, प्लीज पर्सनल मत होइए, तुम तड़ाक पे मत आइए, तुम तड़ाक पे मत आइए। मैंने एक बार, हाँ बिल्कुल नहीं बोला। आप सिद्धार्थ यादव सुन लीजिए, सिद्धार्थ यादव सुन लीजिए। पहले सुनो, आप पहले सुनो। संविधान के मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूं, आज आर्टिकल 14 भी पढ़ लो कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आज मोदी की सरकार क्या कर रही है? धर्म देख के, जाति देख के, और जो ये आपके पाले हुए कीर्तन गाने वाले लोग हैं, इनके हृदय में, आप हर्षवर्धन के हृदय में देख लीजिए, रागी के हृदय में सीधा मनुवाद निकलेगा। ये संविधान की बात करेंगे। संविधान के पक्ष में कभी खड़े अगर होते तो ये कहते कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये कहते हैं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों का, वो जो सदियों से, हजारों सालों से सताए गए हैं, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये अपना सर्वश्रेष्ठ और अपनी श्रेष्ठता बचाए रखने के लिए दर्शन प्रस्तुत। लेकिन मनोज काका आपसे, आप पे एक आरोप है। मनोज काका आप पे एक आरोप है। मनोज काका बहुत विनम्रता के साथ आप पे एक आरोप है। मनोज काका जी बहुत विनम्रता के साथ, मनोज काका जी सुनिए, मनोज काका जी अभी इसी डिबेट में आप पे एक आरोप है। मनोज काका जी बहुत विनम्रता के साथ आप पे एक आरोप है। आप पर्सनल आक्षेप लगाने क्यों लग जाते हैं? आप मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? आप किसी के सीने में क्या है ये क्यों बताने लगते हैं? आपके सीने में क्या है ये कौन जानता है? आप बजाय मुद्दे के आप किसी को पाले हुए, किसी के सीने में, ये तो कोई भाषा नहीं हुई। समाजवादियों की भाषा तो बिल्कुल नहीं हुई। आप जैसे प्रवक्ता की भाषा ऐसी कैसी हो सकती है? आप इनका वैचारिक साथी न बनिए। जो मैं बात, वैचारिक साथी क्या? मैं बिल्कुल टोकूंगा अगर चीज गलत होगी। आपको अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको भी टोकूंगा। अगर कोई आपको बोलेगा तो मैं उसको भी टोकूंगा। मैंने जो कहा कि क्या मणिपुर में संविधान की हत्या हुई कि नहीं हुई? हाँ, ये साधारण सवाल है। नहीं, ये इस सवाल पे तो कोई आपत्ति नहीं है। इस सवाल पे कोई आपत्ति नहीं है। इस सवाल पे कोई आपत्ति नहीं है। विश्वविद्यालय में, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कहा जाए कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, इमरजेंसी में उतने लोग शहीद नहीं हुए जितना किसान आंदोलन में हमारे यहाँ लोग शहीद हुए। 700 किसान मर गए। वो संविधान के संरक्षक नहीं थे। हमारे तो संविधान की प्रस्तावना ही कहती है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज। तो इस जवाब का, इस नैरेटिव का, ओके ठीक है, आपने बड़े हमले किए, आप रिप्लाई लीजिए। आपने बड़े हमले किए, आप रिप्लाई लीजिए। मनोज जी, हर्षवर्धन जी, इस नैरेटिव का क्या जवाब है कि इमरजेंसी में जितने लोगों की हत्या नहीं हुई थी, जितने लोगों की मौत नहीं हुई थी, उतनी किसान आंदोलन में हो गई? इस नैरेटिव का क्या जवाब है इस आरोप का कि इमरजेंसी में जो हुआ था वो पीछे ही देखते रहेंगे? क्या आगे नहीं देखेंगे पिछले 10 साल में किस तरह से देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है? हर्षवर्धन जी।